हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्विक मार्केट अपडेट देखेंगे, जहां पर प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा सा हमको जंप देखने को मिल सकता है। जंप आता भी है तो 105 106,000 डॉलर्स तक हम जाएं और फिर वहां पर देखना है कि हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। प्राइस वाइज देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर वैसे जंप भी किया एंड 105,000 डॉलर्स पे आने के बाद हमको करेक्शन देखने को मिला, जहां पर प्राइस 102,000 डॉलर्स पे आ गई है। बट अब नेक्स्ट किस तरह का हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या बिटकॉइन की प्राइस जो है वो और लोअर लेवल पे जा सकती है, जहां पर हम लोअर लेवल को यहां पर टेस्ट करें? एंड मोर ओवर ऑल्ट्स को लेके अगर हम बात करें, अगर बिटकॉइन की प्राइस लोअर लेवल पे आती भी है तो किस तरह से ट्रेड प्लान करनी है, कौन से ऑल्ट्स हैं, उनमें कौन से एंट्री पॉइंट्स हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हैं। तो उन सब के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो भाई को यहाँ पर मोटिवेटेड रखती है। तो कर दो यार अभी के अभी, क्यों नहीं करते हो लाइक? दबा दो बटन। ओके गाइस, तो सबसे पहले बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा हमने प्रीवियसली बात करी थी कि प्राइस वाइज देखते हैं कि ये मूवमेंट आता है कि नहीं, कि प्राइस थोड़ा सा जंप करे एंड नीचे की तरफ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पास्ट फ्यू डेज के अंदर काफ़ी बड़े मूवमेंट आ गए हैं। एज वी कैन सी, मतलब पिछले कुछ हफ्तों से हम ऊपर की तरह ही यहाँ पर मूव कर रहे हैं। और जब भी ऐसे बड़े मूवमेंट आते हैं तो प्राइस में हल्का फुल्का करेक्शन जो है वो आने की पॉसिबिलिटी तो हमेशा कहीं ना कहीं रहती है। तो उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे, बिटकॉइन की प्राइस जो है स्लाइटली साइडवेज ही मूव करी है, मतलब करेक्शन करके हम लोअर लेवल पे आ गए हैं। लेकिन अभी जो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि प्राइस वाइज हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हम सपोर्ट के जो लोअर लेवल्स है ना उसको टेस्ट करने हैं। एंड वैसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो बिटकॉइन की प्राइस जब भी मूव करती है, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अभी अगर आप देखोगे मूव करती है तो स्पेशली जब बुलिश मोमेंटम होता है तो उस बुलिश मोमेंटम के अंदर मूविंग एवरेज काफ़ी की प्ले करते हैं, स्पेशली 20 डेली मूविंग एवरेज, जिसको लेके मैं मूविंग एवरेजेस यहाँ पर ओपन करता हूँ और आपको शो करता हूँ कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो प्रीवियसली मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे 50-70,000 डॉलर्स में सेम सिनेरियो यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। और वहाँ पर मोर ओवर ये 20 डेली मूविंग एवरेज जो था ये क्रॉसओवर करके सारी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, जो यहाँ पर भी होना चाहिए, जो फाइनली हो गया यहाँ पर। और अभी यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियसली जब मैं 50 से 70,000 डॉलर्स के बीच में भी थे और यहाँ पर भी जब बड़े ब्रेकआउट आए थे तो वहाँ पर ये 20 डेली मूविंग एवरेजेस ही थे जो बार बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे थे। तो उसी अकॉर्डिंग अभी जो मैं चीज़ देख रहा हूँ कि अगर करेक्शन आता है ना, क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज टेस्ट होंगे ही होंगे जब भी बुलिश टाइम पीरियड आया ना। मतलब आपको मैं खुद एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली बड़े मूवमेंट के टाइम पे, मतलब आप खुद ये यहाँ पर देख लो। मैं बाकी मूविंग एवरेजेस जो है उसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि एक बेटर आइडिया जो है आपको यहाँ पर मिल जाए। तो अगर आप खुद देखोगे ना, ये देखो आप कि बिटकॉइन की जब भी बुलिश प्राइस मूवमेंट हुई और जब भी करेक्शन हुआ है ना, यही 20 डेली मूविंग एवरेज जो है देखो यहाँ पर भी सपोर्ट की तरह बना है, सपोर्ट की तरह बना है। फिर यहाँ पर हम बीच में रहे, लेकिन फिर जब ब्रेकआउट करे तो फिर से हम सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट किया। तो उसी अकॉर्डिंग करंटली ये जो 20 डेली मूविंग एवरेज है ये एक रेफरेंस पॉइंट रह जाएगा कि अगर करेक्शन आता है तो ये लेवल है जो होल्ड करना चाहिए, जहाँ से पॉसिबिलिटी एक बाउंस की लॉन्ग की बन जाती है। अब 20 डेली मूविंग एवरेज कौन से एरिया पे? वैसे तो करंटली हम 99,000 डॉलर्स के आसपास आप देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली मूविंग एवरेज को टेस्ट करके थोड़ा परसेंटेज नीचे भी जाता है। तो ओवरऑल टू बी ऑन द सेफर साइड आप यहाँ पर 97-98,000 डॉलर्स जो है वो लेवल आप देख सकते हैं। जो हमको देखना है कि अभी क्योंकि वीकली क्लोजिंग आ रही है ना, तो थोड़े से मिक्स सिग्नल्स हैं, तो आई वांट टू सी वीकली क्लोजिंग के अराउंड हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं या फिर हम इधर ही बुलिश रहते हैं। अब मूवमेंट की बात करें कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ, क्योंकि ये पिक्चर जो है क्लियर, मतलब ओवरऑल ये तो मैं शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ कि करेक्शन आने ज़रूरी हैं, वो ज़्यादा सही यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो टारगेट्स हैं वो अभी भी सेम है कि हम 130 to 150,000 डॉलर जा सकते हैं। वैसे ये जो लकी टेम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो करेक्शन भी यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन ये रेफरेंस के लिए। लेकिन ये बड़ा पिक्चर है जो मैं देख रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में अभी जो मूवमेंट की बात कर रहा हूँ वो हाँ ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे अभी यहाँ पर आई है, तो अगर मेरे को ट्रेड की पॉसिबिलिटी देखनी है ना, तो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज, क्योंकि भी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन का लेवल आया, राइट? अभी करेक्शन का लेवल आया एंड उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे फंडिंग रेट भी कूल डाउन हो गए, बहुत जल्दी लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट्स अब थोड़े ज़्यादा ओपन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस वाइज, थोड़ा सा मे बी हम ऐसे ऐसे करके जाएँ, एक बार थोड़ा सा बाउंस करके अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो 103 104 का मे बी एक लेवल हो सकता है जो टेस्ट हो, और उसके बाद फिर मे बी हम बी मूव समथिंग लाइक दिस, फिर हम शायद टेस्ट करने के लिए आ जाए। तो ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन मोर ओवर मेरे को देखना ये है कि ये मूवमेंट होता है कि नहीं होता है।
क्लियर थोड़ा ये होगा कि जब मंडे की कैंडल ओपनिंग यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर है। अगर करेक्शन होता भी है, देखो आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूँ, जैसे यहाँ पर भी 20 डेली मूविंग एवरेज हमारा बैठा हुआ है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे सपोर्ट वाइज ये वाला एक जोन है जहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन ने कितना टाइम जो है वो यहाँ पर स्पेंड किया है। तो दो फैक्टर यहाँ पर हो गए। तीसरा फैक्टर मेरे को यहाँ पर देखना है कि मैं यहाँ पर फिबोनाची जो है उसको निकालता हूँ, और फिबोनाची में हमारे जो ये रीसेंट मूवमेंट आए हैं, ये रीसेंट जो बड़ा मूवमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फिबोनाची के लेवल देखते हैं तो यहाँ पर हमारा 0.5 तो वैसे 95 पे $95,000 पे पड़ रहा है, लेकिन अभी जो ये रिसेंट वाला ये स्मॉल मूव आया है इसमें 0.6 का रेशियो जो है वो यहाँ पर बन जाता है 98 के आसपास। तो ये थर्ड फैक्टर यहाँ पर हो गया। ओवरऑल ये बड़ा वाला लुक भी इट्स नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो वो $90,000 का जो एरिया है वो यहाँ पर बन जाता है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी द वन दैट आई एम लुकिंग एट इज ये $97,000-98,000 का एरिया, ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन सकती है। थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर मान लेना, मतलब देख लेना। बाकी ये क्लियर जब हो जाएगा जब हमारी नेक्स्ट वीक की कैंडल ओपनिंग हो जाएगी। एक बार वीकली कैंडल्स को भी अगर हम करंटली देख लेते हैं तो वैसे काफ़ी बुलिश, मतलब देख ही सकते हो पास्ट फ्यू वीक से बुलिश कैंडल्स बनी हैं। तो इतना मूवमेंट में हल्का फुल्का करेक्शन जो है वो तो चल ही जाता है नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट करने के लिए। तो अभी तो कैंडल इस तरह से वील हैव टू सी हाउ इट क्लोजेस, जो क्लियर हो जाएगा। अभी अगर हम देखेंगे भी तो जैसा मैंने बात करी है थोड़ा सा फंडिंग रेट वाइज, ओके इट्स देयर। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखेंगे तो अभी करंटली हम ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर अगर हम उस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, और एट टाइम्स इसी एरिया पे अगर ब्रेकआउट नहीं करे तो फिर वापस से करेक्शन के लेवल हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो अभी करंटली हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे 70 के लेवल पे, जो एक ऐसा लेवल है जहाँ पर अगर ऊपर ब्रेक करें तो हमेशा बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, जैसे ये वाला देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो। लेकिन ये एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पर एट टाइम्स प्राइस आके रिजेक्ट हुई है एंड प्राइस में करेक्शन आया। तो इसी कारण से ये नेक्स्ट वीक तक जो है क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बोला ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूवमेंट है, लेकिन ट्रेड वाइज आप चीज़ें जो है वो प्लान कर सकते हो। जैसे लॉन्ग वॉन्ग का प्लान करना है ना आपको, तो ये देख लो ये वाला जो एरिया बन गया ना, ये मतलब इतना दूर नहीं है वैसे, 102 पे बैठे हुए हैं। तो ये 97 का जो एरिया है इसको 97 के आसपास देख लेना, 400-500 ऊपर नीचे जो आपको लगता है। तो दिस इज़ द एरिया दैट यू कैन लुक फॉर। नीचे अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा देना। और थोड़ा सा अगर आपको ये लगता है कि और पैनिक सिचुएशन आ सकती है कि और ज़्यादा एकदम से डंप हो जाएगा, लोग सोच रहे हैं 97 पे होल्ड करना चाहिए जैसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसमें अगर आपको एरिया देखना है तो आप यहाँ पर ये $91,000 जो है ना उसका एरिया देख सकते हो, अगर आपको और सेफर देखना है लॉन्ग के अकॉर्डिंग, राइट। बाकी लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बात करें तो दिस इज द सेम मूवमेंट दैट आई एम लुकिंग एट। बाकी तो मैं आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम की हवेली जो है वहाँ के निवासी बन सकते हो। वहाँ पर मैं आपको अपडेट्स दूंगा जैसा मूवमेंट होता है, क्योंकि अभी नेक्स्ट 3 डेज के अंदर थोड़ा पिक्चर जो है क्लियर होगी। और जैसा मैं बोलता हूँ कि एट टाइम्स ना हमेशा ये मत सोचो कि हर बार आप मार्केट को समझ पाओगे। एट टाइम्स यू हैव टू वेट फॉर कैंडल्स टू प्ले आउट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंडल जो होती है ना वो बन कुछ अलग तरीके से रही होती है, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और ही होने वाला होता है। तो इसी टाइम से इस टाइम जब ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, जस्ट वेट टू सी, स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग द ट्रेड। तो उसी अकॉर्डिंग मैं भी जो है लेवल्स इनको वेट कर रहा हूँ, आते हैं ठीक है, नहीं आते तो रिवैल्यूएट करेंगे और उसका अपडेट भी जो है टेलीग्राम की हवेली में यहाँ पर आपसे मैं शेयर करूंगा। अब साथ में गाइस थोड़ी सी शिलिंग जो है वो भी कर देते हैं। पहले तो लाइक कर दो, अभी तक करा नहीं है तो एक बार बोल चुका हूँ, दूसरी बार बोल रहा हूँ, कर दो यार भाई के लिए। साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसको लेके डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सचेंजेस के लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे। आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट तो मिलेंगे, साथ में इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस। इंडियन एक्सचेंज अगर आपको यूज़ करना है तो आप कॉइन स्विच को यूज़ कर सकते हैं। कॉइन स्विच का हमारा स्पेशल वीआईपी चैनल भी है, जो लोग कॉइन स्विच पे साइन अप करेंगे और वहाँ पर फंड्स डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पर सिग्नल्स बहुत सारी चीज़ें जो है वील प्रोवाइड। साथ में नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस भी है जिस पर डिपॉजिट बोनस है, यू कैन चेकआउट। एंड केवाईसी इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सचेंजेस देखने तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिपॉजिट बोनस की अगर हम बात करें तो इंडियन एक्सचेंज में कॉइन स्विच करेंटली यहाँ पर 50,000 रुपीज़ या 500 USD बोनस दे रहा है अगर आप यहाँ पर साइन अप करके डिपॉजिट करते हो। लिमिटेड टाइम के लिए ऐसा ऑफर कम ही मिलता है, इसको चेकआउट कर सकते हो। साथ में विक्स नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, वहाँ पर भी आप साइन अप करोगे तो वहाँ पर भी $110 to $100 आप जीत सकते हो बोनस में, उसको यूज़ कर सकते हो ट्रेड के अंदर। साथ में डिपॉजिट बोनस भी हो गया, पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम का था लेकिन अब वो चेंज करके सीधे ही हो गया कि अगर आप ट्रांसफर करके फंड रखते हो तो वहाँ पर भी आपको बोनस मिल जाएगा। बेनिफिट ये कि फिर इस बोनस से जो है आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो। तो सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वीआईपी चैनल का बॉट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, तो उससे आप साइन अप वगैरह कर सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो अब शिलिंग खत्म हो गई, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हम ऑल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑल्ट्स ओवरऑल देखेंगे हम 67% पे वैसे गए थे। जैसे हम बात करते हैं कि 67, 65, 66% तक तो यहाँ पर जाना ही चाहिए, फिर थोड़ा सा मे बी करेक्शन तो वो आ रहा है, मतलब इट इज स्टिल देयर।
मार्केट कैप वाइज हम 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स पे आ गए, विच इज़ स्टिल ओके, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस भी बढ़ी है तो थोड़ा बहुत ऑल्ट्स में भी जंप यहाँ पर आया। लेकिन यहीं पर अगर मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर करेक्शन वाइज हम थोड़े लोअर लेवल पे आते हैं ना, मूव करते हैं, तो अभी जो मैं एरिया देख रहा हूँ, क्योंकि ऑल्ट्स अभी क्या बड़ा मूवमेंट करने से पहले ऐसे एरियाज में ट्रेड करेंगे कुछ टाइम तक जहाँ पर कंसोलिडेशन होगा और फिर फाइनली ब्रेकआउट होगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमको एक्चुअल ऑल्ट सीजन जो है ना वो तब देखने को मिलेगा जब ये वाली रैली होगी, जब बिटकॉइन की प्राइस 130 150 ये वाला जो होगा ना, ये मूवमेंट यहाँ पर चालू होगा एक्चुअल। एंड उससे हम काफ़ी क्लोज एरिया पे यहाँ पर आ गए हैं, तो ऑल्ट्स थोड़े से ऐसी थोड़ा ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे कंसोलिडेट करने के लिए, तो प्लानिंग के लिए अच्छे बन जाते हैं। अब ट्रेड वाइज अगर आपको देखना है तो इथीरियम का, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो बॉटम हिट हो चुका है इथीरियम का 1400। यहाँ पर स्लाइड करेक्शंस पॉसिबली यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हम मतलब इथीरियम अगर बिटकॉइन 130-50 पे जाता है ऑल्ट सीजन में, तो इथीरियम $4,000-5,000 भी आ सकता है, इनफैक्ट 6-7 भी जा सकता है अगर फिर वहाँ पर और बुलिश चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब प्राइस वाइज अगर आपको ट्रेड लेनी है तो दो एरियाज हैं जो आप इथीरियम के अंदर देख सकते हो। पहला एरिया जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो अराउंड 2400 या फिर $2480 का यहाँ पर हो जाएगा। दिस इज़ द वन एरिया, क्योंकि अगर आप देखोगे लाइक दिस इज़ द एरिया जो प्रीवियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है, वैसे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है, अभी इसी को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग होल्ड करें तो इट्स गोना बी गुड, तो इसलिए ये पहला एरिया हो जाता है जिसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सेकंड एरिया अगर आपको यहाँ पर देखना है प्राइस वाइज, तो आप उसको अराउंड 22,000 से $2,100 का जो एरिया ना, उसको आप देख सकते हो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी तभी होगी जब बिटकॉइन की प्राइस जो है मतलब थोड़े ज़्यादा लोअर लेवल पर चली जाती है, मतलब यहाँ पर ये जो 97-98 का हम बोल रहे हैं उससे भी नीचे यहाँ पर चली जाती है, मतलब 90s के लेवल पे आती है। तो ये दो एरियाज़ हैं जो आप इथीरियम के अंदर देख सकते हो, अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हो लॉन्ग अगर आपको यहाँ पर ओपन करना है। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन एप्टॉस की अगर हम बात करेंगे, तो एप्टॉस को लेके मैंने प्रीवियसली भी आपको एरिया दिया था, वो एरिया तो अभी तो हिट नहीं हुआ लेकिन अभी भी यहाँ पर वैलिड है। वैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हिट करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पर आप $5 के आसपास जो है ना, 5 से लेके $5-10 के आसपास ये वाला एरिया है जो आप देख सकते हो अगर आपको ट्रेड लेनी है। थोड़ा सा और कंजर्वेटिव अगर आपको लेकर चलना है, जो यहाँ पर आप फिर फाइनली $4 का एरिया, ये दो एरियाज है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। एप्टॉस आई थिंक इस ऑल्ट सीजन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली अभी वैसे उसी जोन पे बैठा हुआ है जहाँ से फिर नेक्स्ट रैली जो है स्टार्ट यहाँ पर होती है, तो वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन ऑन्डो फाइनेंस को भी आप देख सकते हो। ऑन्डो वैसे पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर करेक्शन लेवल पे ही चल रहा है, एंड उस अकॉर्डिंग मतलब ये 0.06 से लेके 0.8 का जो एरिया है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है, जिसने अगर आप देखोगे मतलब एवरी टाइम यहाँ से ही बाउंस हमको देखने को मिले हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड वाइज एरिया यहाँ पर देखना है, तो पहला आपका जो एरिया हो जाता है वो $0.86 का जो एरिया है वो यहाँ पर बन जाता है। एंड उससे अगर आपको थोड़ा और कंजर्वेटिव लेना है तो मैं थोड़ा ज़्यादा गैप लूँगा, जहाँ पर आप 0.6 का जो एरिया है ना उसको आप देख सकते हैं। तो ये दो एरियाज़ है दैट यू कैन लुक एट इन टर्म्स ऑफ ऑन्डो। अच्छा ये भी है कि कुछ टाइम से ये ऑलमोस्ट दिसंबर 2024 से काफ़ी बड़े करेक्शन ही कर रहे हैं, तब बड़ा कोई मूवमेंट आया नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर देख सकते हो ये दो लेवल्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम बात करते हैं सोलाना की। तो सोलाना में पहला आपका जो एरिया रहता है वो अभी भी $165 का यहाँ पर बन जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कंजर्वेटिव लेके चलूँ ना, तो लेट्स लुक एट आई थिंक 160 का एरिया जो है ना, ये 160 का एरिया ये थोड़ा बेटर रहेगा, 160 से लेके 165 का एरिया। एंड थोड़ा सा अगर और कंजर्वेटिव यहाँ पर आपको जोन देखना है तो फिर उसके बाद यहाँ पर 145 से लेके 150 का जो एरिया हो जाता है ना, दीज आर द टू एरियाज दैट आई एम लुकिंग एट। वैसे 135 भी बुरा नहीं है, लेकिन ये दो हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बाइनेंस कॉइन की यहाँ पर बात करेंगे, तो पहला एरिया जो यहाँ पर हो जाता है दैट इज़ अराउंड 615 से लेके 620 का ये वाला जोन हो जाता है। और अगर कंजर्वेटिव यहाँ पर देखना है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल हमारे लिए हो जाता है ये $580 से $590 का एरिया। तो ये कुछ एरियाज है गाइज जो आप यहाँ पर प्रॉब्ली देख सकते हो। एक सेकंड वेट करो। ओके आई थिंक बैटरी खत्म हो गई थी तो मैंने चेंज यहाँ पर करी है। तो क्या ये कुछ एरियाज है जो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड जो है यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन बिटकॉइन को लेके भी एक थोड़ा सा आपको मैं अपडेट शेयर कर देता हूँ। जैसे अगर आपको प्राइस वाइज शॉर्ट का देखना है ना, अगर आप बिटकॉइन का शॉर्ट देख रहे हो, तो वैसे पहला एरिया ये हो सकता है 104 के आसपास, लेकिन थोड़ा आप मॉनिटर करना कि यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं और ऊपर की तरफ हम चले जाते हैं तो फिर इसके बाद 105 का एरिया जो अभी भी वैलिड यहाँ पर बन जाता है। लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा इट्स लाइक समथिंग विच डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग, तो मैं इतना आपको नहीं बोलूँगा। बेटर वो ये कि लॉन्ग अपने यहाँ पर आप ओपन करके जो है ना
प्लान कर लो। बाकी जो अपडेट्स है वो मैं आपको जो टेलीग्राम की हमारी हवेली है वहाँ पर दे दूंगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड जो भी मार्केट मूवमेंट होता है, लेकिन मोर ओवर मंडे तक एक बेटर आइडिया जो है वो यहाँ पर मिल जाना चाहिए। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, आपके क्या व्यू पॉइंट्स है मार्केट को देख के? अभी बिटकॉइन को जो आप देखते हो, मेरा टीए तो सुन लिया, लेकिन आपका टीए भी काफ़ी वैल्यूबल है, उससे भी मेरे को एट टाइम बहुत सीखने को मिलता है। तो आप कमेंट्स में डाल के बताना आप किस तरह से टीए देख रहे हो, आप किस तरह का प्राइस मूवमेंट देख रहे हो, किस तरह का सपोर्ट देख रहे हो, तो उससे मुझसे आइडियाज़ आप शेयर करना। साथ में कौन से ऑल्ट्स हैं जो आप देख रहे हो, 5 ऑल्ट्स जो आपको लगता है कि नेक्स्ट ऑल्ट सीजन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और उसका रीज़न भी मेंशन करना। तो क्या कर सकते हैं कि आने वाले वीडियोस में आप जो सजेशन दोगे उसमें से मैं ऑल्ट्स पिक करूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऑल्ट्स में देख नहीं रहा हूँ और सही में एक्चुअली में ब्लू चिप ऑल्ट निकल जाए। तो अब डालना, फिर मैं उनको देखूंगा, एवेल्युएट करूंगा, प्रॉब्ली आई डू अ सेपरेट वीडियो जहां पर आपके सजेशन पे कवर करें और हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ये कॉइन क्या करता है, क्या उसमें कुछ पोटेंशियल है कि नहीं है। कैसा लगता है आपको आइडिया? अगर लगे सही तो लाइक दबा देना और नीचे कमेंट करके बता देना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, तीसरी बार बोल रहा हूँ, लाइक दबा दो, अभी तक लाइक नहीं, चौथी बार हो गई सर, लाइक दबा दो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दो भाई को यार, इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। बाकी गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।